हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो जगन्नाथ जी की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं वीडियो। अगर उस दिन ये चौंकाने वाली घटना नहीं हुई होती तो आज तक पुरी जगन्नाथ मंदिर के द्वार शायद कभी नहीं खुलते। क्या आप जानते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोज शिखर पर ध्वज बदला जाता है और मान्यता है अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो अगले दिन मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे। लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई? सैकड़ों साल पहले पुरी नगर में एक व्यक्ति रहता था, पांडा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, उसकी भक्ति अटूट थी। एक दिन पुरी में भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, आसमान में गड़गड़ाहट, और उसी बीच जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज फटकर नीचे गिर गया। मंदिर के सामने खड़े सैकड़ों भक्त बस देख रहे थे। सबके दिल में भगवान के लिए प्रेम था, लेकिन उस भयंकर तूफान में कोई भी शिखर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी पांडा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भक्ति थी। बिना कुछ सोचे, बिना रस्सी, बिना सुरक्षा, वो उस ऊंचे शिखर पर चढ़ने लगा। बारिश से पत्थर फिसलन भरे थे, हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसके लिए जान से बड़ी थी भगवान की सेवा। वो ऊपर चढ़ता गया और तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। सैकड़ों लोग चीख उठे, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों को चौंका देता है। एक दिव्य प्रकाश के साथ एक हाथ प्रकट हुआ और उसने पांडा को पकड़ लिया, उसे वापस ऊपर खींच लिया। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। भगवान अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडा को वरदान दिया, तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसलिए कलयुग के अंत तक तुम और तुम्हारे वंशज ही हर दिन मेरे मंदिर के शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलेंगे। और अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो अगले दिन मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे। और तभी से आज तक हर दिन लगभग 50 किलो वजनी ध्वज पांडा के वंशज उस ऊंचे शिखर पर चढ़कर बदलते हैं। सोचो, जहां लोग तूफान में खड़े होने से डरते हैं, वहां ये लोग हर दिन भगवान के लिए जान जोखिम में डालते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये है भक्ति की पराकाष्ठा। तो बताओ, क्या आप में है इतनी आस्था? अगर सच्चे भक्त हो तो कमेंट में लिखो जय जगन्नाथ। ये वो आरएसएस चकता है जो जगन्नाथ जी को जब वो बीमार होते हैं तब उनको इस चीज का भोग सबसे फेवरेट है और इसी चीज का भोग लगाया जाता है। ये दूध से बना हुआ है। जय हो। आज उनके बीमार होने का अंतिम दिवस है। कल जगन्नाथ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक उत्सव होगा कल, उभामास्या नवयौवन दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ की इस मूर्ति में हाथ और पैर क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं कि पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी हैं? इसके पीछे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस कहानी के पीछे के रहस्य को जानने से पहले हमारे इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना, शायद भगवान की कृपा आप पे भी हो जाए। तो ये कहानी कुछ यूं कहती है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने ये भव्य मंदिर बनवाया था तो स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण करके खुद मूर्तियां बनाने धरती पे उतरे थे। लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने एक बहुत ही भयंकर शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं 21 दिन बंद कमरे में इन मूर्तियों को बनाऊंगा और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अब 15 दिन बीत गए लेकिन अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी को ये चिंता हो गई कि कहीं बूढ़ा बढ़ई अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। इसी चिंता के बीच उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। शर्त टूट चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही बूढ़ा बढ़ई गायब हो गया और कमरे के अंदर रह गई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां, जिनके हाथ और पैर बन ही नहीं पाए। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी अपनी इस गलती पे बहुत रोए, लेकिन उनके सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने आकर कहा कि हे राजन, मैं इसी रूप में पृथ्वी पे रहना चाहता हूँ ताकि लोग ये समझ सकें कि मैं पूरी सृष्टि को बिना हाथ पैर के भी चला सकता हूँ। आज भी जब 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बदली जाती हैं तो ये अधूरी ही बनाई जाती। गाइस, क्या इसके पहले तक आपको भगवान जगन्नाथ की अपरंपार लीला पता थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय जगन्नाथ।
रथ में बैठकर भगवान जगन्नाथ किससे मिलने जाते हैं? कहा जाता है कि जब जगन्नाथ भगवान की विग्रह तैयार की गई और मंदिर में उन्हें स्थापित करने की तारीख आई तो गुड़ीजा माता काफी व्याकुल हो गई, क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी और जगन्नाथ भगवान से कहने लगी कि कितने निठुर हो, तो पहले यशोदा माता को छोड़कर चले गए थे, अब मुझे छोड़ के जा रहे हो। गुड़ीजा माता के ऐसे भाव देखकर जगन्नाथ भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान के ऐसे भाव को पूरा करने के लिए उन्होंने गुड़ीजा माता को कहा कि अब से हर साल के आषाढ़ मास में मैं अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा से 7 दिन तक आपसे मिलने आऊंगा। तब से हर साल इस परंपरा को इसी तरह चलाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा से अपनी माता गुड़ीजा से मिलने जाते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को जब 12 से 19 साल में मंदिर में बदला जाता है तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर में भयंकर अंधेरा कर दिया जाता है और भारी सुरक्षा लगा दी जाती है मंदिर के बाहर। पर क्यों? पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में एक बेहद रहस्यमय चीज को ट्रांसफर किया जाता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और जो पुजारी इस ट्रांसफर के काम को करता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके हाथों पर मोटा कपड़ा लपेट दिया जाता है ताकि वो इस ब्रह्म पदार्थ को ना तो देख पाए और ना ही छू के महसूस कर पाए। अब माना यह जाता है कि वो ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। अब इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय यानी कि दिल धड़कता रहा था, और सिर्फ धड़कता नहीं रहा था बल्कि जलता रहा था, यानी कि बर्निंग हार्ट। गाइस, इसीलिए उस ब्रह्म पदार्थ को ना तो कोई देख सकता है और न ही महसूस कर सकता है, और इसीलिए रिचुअल किया जाता है। ऐसे असीम चमत्कार वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हो रही है। देश विदेश से कई श्रद्धालु इन दिनों पुरी पहुंचते हैं, लेकिन भीड़, भीषण गर्मी और लंबी यात्राओं के बीच कई बार भक्तों को भोजन और मेडिकल सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए इस बार की रथ यात्रा के दौरान ट्रू होप फाउंडेशन पुरी में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आगे आई है। ट्रू होप फाउंडेशन की तरफ से भक्तों के लिए तीनों समय का भोजन यानी कि भंडारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, और इसके साथ साथ भीषण गर्मी की सेवा करने अनुसार डोनेट वालों के साथ शेयर। आंखें इतनी बड़ी और चेहरा बिल्कुल अलग, क्या यह मूर्ति अधूरी रह गई थी या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है उस समय से जब द्वारका समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। कहा जाता है उनका शरीर तो समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नीलमणि नष्ट नहीं हुआ। वो आज भी चैतन्य रूप में धरती पर मौजूद है। सदियों बाद उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, मेरा हृदय अब भी धरती पर है, उसे खोजो और मेरे लिए मंदिर बनवाओ। राजा ने खोज करवाई और समुद्र किनारे मिली एक दिव्य लकड़ी जो न डूबती थी न जलती थी। तभी वहां एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई आए। कहा जाता है वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक दरवाजा मत खोलना। दिन बीतते गए, 14 दिन तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन 15वें दिन अंदर से आवाजें आना अचानक बंद हो गई। रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें लगा वृद्ध मूर्तिकार भूखे प्यासे मर न गए हों। राजा ने शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। अंदर बढ़ई गायब थे, लेकिन सामने थी 3 मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तीनों अधूरी लेकिन दिव्य। राजा फूट फूट कर रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी न, यही मेरा प्रिय स्वरूप है। इसी रूप में मैं इस युग में पूजित रहूंगा। आज भी भगवान जगन्नाथ इसी अधूरे लेकिन सबसे प्यारे रूप में पूजे जाते हैं। हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं, और पुराने विग्रह के अंदर से एक रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। भगवान जगन्नाथ अधूरे नहीं है, वो पूर्ण है। भगवान को पाने के लिए रूप नहीं, भाव की जरूरत होती है। अगर आपको भी भगवान जगन्नाथ पर विश्वास है तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय जगन्नाथ। एक ही रास्ते में जब 10 से 20 लाख लोग प्रभु को दर्शन करने के लिए आए होते हैं, कैसा लगता है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जगन्नाथ कैसे आते हैं? वाह, ये लड़की इधर आज ही गई थी।
जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाजत है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1,78,00,000 रुपए दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे वाह। दोस्तों, क्या आपको पता है जगन्नाथ भगवान का रथ एक बार लाखों हाथों से भी एक कदम नहीं चला, क्योंकि प्रभु को वहां पर अपना भक्त नहीं मिला। नाम था सालबेग, जन्म से मुस्लिम पर जगन्नाथ जी के दास। मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए पर प्रभु रहते थे उनके दिल के पास। कहा कुछ ऐसा जाता है कि रथ यात्रा के दर्शन के लिए सालबेग के मन में थी आस, पर रास्ते में ही वो बीमार पड़ गए और जगन्नाथ जी से लगाई अरदास कि प्रभु मेरे आने तक अपने रथ नंदी घोष को रोक लेना और मुझे दर्शन दे देना। माना ऐसा जाता है कि लाखों हाथों ने रथ को आगे बढ़ाना चाहा, पर नंदी घोष तब तक ना हिला जब तक सालबेग ने जगन्नाथ जी को नहीं देखा। और पता है, आज भी रथ यात्रा के दौरान रथ उनकी समाधि के पास कुछ पल थम जाता है कि रिश्ता दुनिया को फिर से याद दिलाता है, सच्ची भक्ति करो तो हर दरवाजा खुल जाता है। जय जगन्नाथ दोस्तों। जगन्नाथ जी के दर्शन का जितना पुण्य है, उससे हजारों गुना ज्यादा पुण्य जगन्नाथ जी की ध्वजा के दर्शन का है। पहले तो ध्वजा ही दर्शन, ध्वजा देखते ही प्रणाम। श्री जगन्नाथ जी का जो ध्वजा है उसकी महिमा अद्भुत है। नित्य प्रति उस ध्वजा का आरोपण वहां किया जाता है। हम जब पिछली बार गए तो जो ध्वजा अर्पित करते हैं उसके साथ हमारी भेंट हुई, वार्ता हुई, चर्चा हुई, दर्शन हुए। हमको वहां उन्होंने साथ में जो स्वयं ऊपर चढ़कर जाते हैं, बोले हम ऊपर चढ़ते समय एक क्षण भी ये विचार करें कि हम शिखर पर ऊपर चढ़ रहे हैं। जिस भूतपूर्व पहले जिसने भी कभी ये विचार किया, उसी समय उसके साथ दुर्घटना होती। हम ऊपर चढ़ते समय ये सोच ही नहीं सकते कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हम तो बस खड़े होते हैं, आंख बंद करते, जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शरीर स्वयं जगन्नाथ जी मानो ऊपर ले जा रहे हैं। सही बात। एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं हमारे भारत के जो अपने मंदिर से मूल स्वरूप ठाकुर जी का बाहर आता है, वैष्णवों को दर्शन देते। एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और जितने भी ठाकुर हमारे भारत में हैं, सब मंदिर के भीतर ही रहते हैं। आपको भीतर जाना पड़ेगा, या फिर उनका एक चल विग्रह होगा, वो चल विग्रह आता है बाहर। मूल ठाकुर जी बाहर नहीं आते कहीं भी। एकमात्र श्री जगन्नाथ जी हैं जो अपने शिव मंदिर से निकल के आते हैं। और महाराज कोविड में सारे ठाकुर भीतर थे। जगन्नाथ जी जो बिल्कुल मानो राजशाही रूप में एकांत रथ के साथ में भ्रमण कर रहे थे। इस
बार रथ यात्रा में कितनी एंटिसिपेशन है? You see the ancient India, the ancient, let's see the ancient. आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कल्चर है, बिलोंग टू दिस? Yes, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप उधर हट्टे कट्टे नहीं है तो कभी उसमें मत उतारना। स्नान पूर्णिमा में लास्ट ईयर 2 लाख गया था, कल ही मेरे को रिपोर्ट मिला, इस बार स्नान पूर्णिमा में 7 लाख लोग गए हैं, 3 times more। पिछले साल 2025 में कितना था? It was I think 11 and 12 lakhs. Last year stampede भी हुआ था unfortunately। 12 लाख लोग। और इस बार 2026 की जो रथ यात्रा आ रही है, इस बार रथ यात्रा में बहुत भीड़ होगी। Anywhere between 12 to 15 lakhs तो कहीं नहीं गया मैं। बट जो ये जो विजुअल्स आते हैं ना, जो वो आप देखते हो ऊपर से, आप There is nothing. You go there, you will see the ancient India. आप जब देखेंगे कि आप गाड़ी से आप जा रहे हो भुवनेश्वर से पुरी और देखोगे कि कोई कंदमहल से, कोई कोरापुट से, कोई महेंद्रगिरी से, ऐसे लोग पैदल चल के पुरी आते हैं सिर्फ उस एक दिन के लिए। वहाँ पर वो सुनते हैं हैंकर सुन, अब दिल से बुला के देखो, हैंकर सुनते हैं। आपके सामने जो इंसान बैठा है वो जीता जागता उदाहरण उसका। ऐसे ही यार बहुत प्यारे एडिटेड वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना भाई जगन्नाथ जी की भाई प्यारी एक हिस्ट्री है। अब जो भी इधर मतलब की चीजें बताई गई हैं ये अभी भी भाई मतलब कि थोड़ी है, इतने एक रियासत से भाई छुपे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज भाई रथ यात्रा थी और उसके पीछे जो एक चीजें छुपी हुई थी या क्यों लोग मतलब के रथ यात्रा निकालते हैं, तो उसके भी भाई एडिट मतलब के वीडियो थे, बीच में सारी समझ भी लगी। लेकिन ओवरऑल आज भाई लंदन में देखा था, उधर न्यूयॉर्क में और मतलब के और भी स्विट्जरलैंड में और यूरोपियन कंट्री में काफी भाई रथ यात्रा निकाली गई थी। बाकी पाकिस्तान में भी भाई काफी बड़ी यात्रा मतलब के निकाली गई थी। शुक्र है इन्होंने भी कोई चीज अलाउ की। कश्मीर में, कराची में उधर भी रथ यात्रा थी। लेकिन भाई देखा जाए ना प्यारे एडिट वीडियो थे। बाकी ओवरऑल जो भी मतलब के जगन्नाथ जी कैसे भाई इधर उड़ीसा में इंटर हुए, कैसे मंदिर बना, कृष्णा जी का वो हार्ट था सारा जो मतलब के उधर एक रखा गया और सारी मतलब के आगे चीजें कंटिन्यू रखी। बाकी एडिट वीडियो काफी प्यारे थे। एडिट वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल के हैं। आप ये देखेंगे यार जो सारी चीज़ें हैं ना वो बताई गई हैं, जैसे भाई ये मंदिर बना या जो भी जिस राजा ने ये मूर्ति बनवाई। बाकी भाई बात करें जो फ्लैग वाली बात है ना, वो आप देखेंगे यार कैसे उनको भाई वो ऊपर चढ़े और उनको एक वरदान मिला। उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो सारी फ्लैग जो है ना वो अब तक रोज़ाना उन्होंने डेली फ्लैग को चेंज करना होता है। बाकी भाई उनका अपना बिलीव है और अवाम का रश देखे कितनी वहाँ पे अवाम आई हुई थी। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और जगन्नाथ जी का जब भी एक रथ यात्रा निकलती है ना तो स्पेशली जो उड़ीसा में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। जैसे सर बता भी रहे थे कि पहले 7-8 लाख, फिर 10 लाख, 12 लाख, मतलब ये कि 26-27 लाख थे रिकॉर्ड। मतलब ये कि जैसे जैसे एक आगे बढ़ते जा रहे हैं ना जो यात्री है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखे और उसकी एक जो खूबसूरती उन्होंने दिखाई, वो जो एक मुस्लिम है कि उनकी सेवा करता था। अब देख ले कि वो पहुंच नहीं पाया या वो जा नहीं पाया और वहीं रथ यात्रा जहाँ रुकी थी ना वही रुक गई है। और जितने लोगों ने जोर लगाना था लगा लिया, लेकिन जब तक वो नहीं आए तो वो आगे नहीं चली। यही एक है कि भाई अब भी मतलब जब बोलते हैं कि रथ यात्रा निकलती है ना तो वहां पे आके एक बार रुक जाती है, मतलब कि जो भी उसकी खबर है बिल्कुल भाई उधर रुक जाती है, मतलब कि उधर से हिलती भी नहीं है अभी तक भी। भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। ये चीज़ देखें कि जैसे ही भाई वो उन्होंने वो एक दफ़ा जब तूफान आया था तो ज़ाहिर बात है भाई जब उनका वो ऊपर से जो अपना फ्लैग लगा हुआ था वो उतर गया और लोग तो परेशान हो गए थे भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन भाई वो एक भगत ऐसा था कि जिसके मन में कोई डर खौफ नहीं था। वो जैसे ही दरमियान में गया तो वो गिरने लगा है तो भाई जगन्नाथ ने उसको उसी वक्त संभाल लिया है। और आज तक भाई वो उस दिन से लेकर आज तक वो डेली वही एक गिराना है जो वो फ्लैग चेंज कर रहा है। तो ये चीज़ देखें कि भाई जब उन्होंने अपने जो उनकी अवाम उनको हर चीज़ उन्होंने दिखाई हुई है कि भाई ये चीज़ आपके सामने, ये चीज़ देखें कि वो जैसे ही वो एक अपना आए थे अपना तो उन्होंने ये चीज़ दिखाई थी कि मैं 21 दिन अंदर रहकर ये मूर्तियाँ बनाऊंगा। लेकिन भाई राजा बेचारा वो नहीं पिघला, उसको पता था कि मैंने उनको वचन दिया कि 21 दिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। लेकिन रानी साहबा ने बोल दिया कि शायद मर गया होगा, शायद उसके पास कुछ भी नहीं, अंदर से आवाज़ भी नहीं आ रही, उन्होंने खोल दिया। और यही चीज़ है
कि जैसे ही भाई उन्होंने खोला, उनका जो एक आपस में कमिटमेंट हुई थी वो फारग होगी, लेकिन वो आधे ही रह गए, ना हाथ उन्होंने वो बना सके ना पाँव। तो ज़ाहिर चीज़ है, ये चीज़ें जब आती हैं तो ज़ाहिर बात है उस वक्त फिर पता चल जाता है उनको कि भाई ये हमारी अपनी गलतियों का कर रहा है काम जो हमारे सामने आ गया है। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं कि ये देखे कि जब वो बुजुर्ग आए हैं ना तो उन्होंने कहा कि मुझे अकेले रहने दें और 21 दिनों में ये मूर्तियां तैयार करूंगा। तो तब भाई जब 14-15 दिन हुए तो तब कोई आवाज वगैरह कमरे से नहीं आई, तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उधर भाई वो तो बुजुर्ग तो गायब थे, लेकिन मूर्तियां जो हैं वो बनकर तैयार थी, लेकिन उनके पाँव और हाथ नहीं है गए। लेकिन ये देखें कि भाई उन्होंने कहा, ये भी साथ बोल दिया कि वो हाथ पाँव के बगैर भी इसे अपने अवाम की रक्षा कर सकेंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आज के जो शार्ट है ना उनमें भाई काफ़ी हद तक एक हिस्ट्री से रेलिवेंट उन्होंने बताया जो कि मतलब एक देख लो जिसमें उन्होंने कहा कि अदर रिलीजन के लोग वहाँ नहीं जा सकते। अब करोड़ प्लस एक बंदे ने दिया जो मतलब क्रिश्चियन था, लेकिन उसके बावजूद उसको वहाँ पे एंट्री नहीं देगी। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जो भाई एक सेवा करते हैं, हर एक की जो है ना वो अलग अलग ड्यूटीज हैं और वो शुरू से ही डिसाइडेड है और उस हिसाब से भाई आगे चलती जा रही है। लेकिन हर साल जो भाई वहाँ पे लोग जाते हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है, इस दफ़ा भी लाखों के हिसाब से, लेकिन इस दफ़ा भाई गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, वीडियो को भी एक लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।